नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द अपर जीआईटी सर्जरी इज़ फ्रॉम द लिवर। लिवर को इसका जो एनाटमी है और इसके जो हमने इसके पढ़े हुए हैं पोर्टल ट्रायड है, किस तरह से लिवर के लॉब्स होते हैं, लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं, फिर ट्रायड बनता है, पोर्टल ट्रायड, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं मेडिसिन में, इसकी एनाटमी में। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे जस्ट इसके जो इनिशियल चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपको बताया गया है कि लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी, जो कि हमारे जो एडल्ट का बॉडी वेट होता है उसका 2% कैरी करता है। फिर वो बताते हैं कि लिवर के पास अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी हुई है कि अगर ये डैमेज हो जाए तो ये अपने आप को रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है। तो वो कहते हैं कि एक तो ये मैलिग्नेंट सेल्स को भी वार्मली वेलकम करता है, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कैंसर हम बॉडी का पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि ये मेटास्टेसिस इसकी लिवर में होती है। मतलब कि वो मेटास्टेसिस जो है ना वो लिवर में ज़रूर जाती है, सबसे पहले लिवर में, लंग्स में और बोन्स में। ये आप पढ़ते होंगे LLB जगह जगह पर। मतलब ये बहुत ना, इसमें मैलिग्नेंट सेल्स बड़े मज़े से आते हैं लिवर के अंदर। और इसके अलावा ना ये सेप्सिस जो होती है वो, मतलब जब पूरी बॉडी में ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की वो जो फैल जाती है, तो जब सेप्सिस होती है तो वो भी लिवर में बड़े मज़े से आती है। इसी तरह अगर कोई भी ब्लड एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है तो लिवर बड़े मज़े से इंजर होने की मतलब रखता है कि बड़े मज़े से इंजर होता है। लेकिन क्योंकि इसके पास एक एबिलिटी है कि अपने आप को रीजनरेट कर सकता है अगर ये डैमेज हो जाए। तो फिर जो है ना, मतलब ये है कि इसकी एनाटमी का हमें पता होना चाहिए। लिवर जो है इसके गिर्द कैप्सूल होता है जिसको हम कैप्सूल ऑफ ग्लिसन कहते हैं, और इसके अंदर एक हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है और बाइल डक्ट होती है जो कि हाइलम ऑफ लिवर पे होती है। और आपको पता है किस तरह से ये अरेंज होते हैं पोर्टल ट्रायड की फॉर्म में इन द लिवर। आर्टीरियल सप्लाई जो होती है लिवर की वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी से आती है, और इसके अलावा पोर्टल वेन होती है, और हेपेटिक आर्टरी जो एक्चुअली ऑक्सीजन लेके आती है, और पोर्टल वेन जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स लेके आती है। 80% जो ब्लड है वो पोर्टल वेन लेके आती है। और वीनस ड्रेनेज ऑफ लिवर किससे होता है? हेपेटिक वेन्स से होता है। और आपको पता है हेपेटिक वेन्स जो होती हैं वो जब मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ तो अल्टीमेटली वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करती हैं। हेपेटिक वेन्स जो होती हैं ना वो राइट होती है, लेफ़्ट होती है और मिडल होती है। इसके अभी हम देखते हैं। अब एक ना था कोइनार्ड, उसने क्या किया था, लिवर को ना फंक्शनल लीव्स को डिवाइड किया था, लेफ़्ट एंड राइट लिवर। किसके साथ? मिडल हेपेटिक वेन के साथ। ये देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये नीचे आपको मिलेगा, ये लिवर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इंफीरियर वेना कहवा है, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये राइट हेपेटिक वेन है, ये लेफ़्ट मिडल हेपेटिक वेन है, और ये लेफ़्ट हेपेटिक वेन है। मिडल हेपेटिक वेन, ये मिडल है, मैं एम लेबल कर रही हूँ, ये राइट है और ये लेफ़्ट हेपेटिक वेन है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो है लिवर में आता है ब्लड हेपेटिक आर्टरी से और पोर्टल वेन से। फिर सारा जो ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला, न्यूट्रिएंट्स वाला, वो लिवर में आता है। और फिर लिवर की जो ड्रेनेज होती है वो हेपेटिक वेन्स से होती है। और हेपेटिक वेन्स कौन सी होती हैं? 3 होती हैं, राइट होती है, मिडल होती है, लेफ़्ट होती है। ये तीनों जो आपको नज़र आ रही हैं ये फिर ड्रेन होती हैं किस में? इंफीरियर वेना केवा में। अब है क्या कि लिवर को हम राइट और लेफ़्ट में डिवाइड करते हैं। किसके थ्रू? सबसे पहले जो है ये जो होती है ना, ये मिडल हेपेटिक वेन, ये जो मिडल वाली आपको नज़र आ रही है, दिस वन, ये जो एम मैंने लेबल किया है, ये जो है लिवर को राइट में और लेफ़्ट में डिवाइड करती है। तो इस वाली जो लाइन है, जो ये लाइन डिवाइड कर रही है राइट एंड लेफ़्ट में, दिस इज़ नाउन एज कैंटलीज लाइन। ठीक हो गया। कैंटलीज लाइन जो है ये मिडल ऑफ गॉल ब्लैडर फॉसा से जो है रन करती है एंटीरियरली टू द इंफीरियर वेना केवा पोस्टीरियरली। मतलब आगे जो है गॉल ब्लैडर का फॉसा होगा और पीछे जो है इंफीरियर वेना केवा होगा। तो ये वहाँ से जो है रन करती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मिडल जो हमारी है हेपेटिक वेन वो हमारे लिवर को राइट एंड लेफ़्ट पार्ट्स में डिवाइड करी है, एज यू कैन सी हियर। मैं इसको लेबल कर देती हूँ अगेन ग्रीन के साथ। आपको पता हो कि ये मिडल हेपेटिक वेन है और ये लिवर को राइट एंड
लेफ़्ट पार्ट्स में डिवाइड करी है। ठीक हो गया। फिर ना अब इसके लिवर के हमने टोटल ना 8 सेगमेंट्स बनाने हैं। वो सेगमेंट्स एनाटॉमिकल सेगमेंट्स नहीं है, वो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट्स हैं। तो 8 सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए अभी तक हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, राइट एंड लेफ़्ट। तो जो हेपेटिक वेन्स होती हैं, दीज आर फाउंड एट द पेरिफेरी ऑफ ईच सेगमेंट, वेयर एज सेंटर हैज़ ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन्स, हेपेटिक आर्टरीज एंड बाइल डक्ट। मिडिल हेपेटिक वेन डिवाइड्स द लिवर इनटू लेफ्ट एंड राइट लोब्स। ठीक है, अब फर्दर ना आपको ये नज़र आ रहा है कि राइट हेपेटिक वेन इधर से आ रही है, लेफ़्ट हेपेटिक वेन इधर से आ गई है। तो अब लिवर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4। लेकिन अभी तक हमने जो है पूरे जो है वो नहीं बनाए। अभी हमारे 4 सेगमेंट्स हुए हैं, हमने पूरे 8 बनाने हैं। तो राइट हेपेटिक, लेफ़्ट हेपेटिक और मिडिल हेपेटिक ने लिवर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन एक हमारी है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जो है ना वो हमारे फर्दर डिवाइड करेगी लिवर को। ये आपको नज़र आ रही है पोर्टल वेन, ये इस तरह से जाती है और लिवर को डिवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लिवर को 8 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग जो होगी ना वो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करते हैं। इसमें आपको जो लिवर के लोब्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको पूरे के पूरे नज़र नहीं आ रहे। इसमें आपको 7 नज़र आ रहे हैं, टोटल 8 है। जो 1 वाला है ना वो पीछे की तरफ होता है, लिवर के पिछली वाली साइड पे, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पे आपको 3D तो नहीं दिखाया हुआ, तो 1 पीछे की तरफ होता है थोड़ा, उसको हम कॉर्डेट लोब कहते हैं। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है हमने। तो ये 2 3 4 A 4 B, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं हम। ये हो गया 5, ये हो गया 6, फिर इधर से जाएंगे 7 और ये 8। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम गए तो हमारे जो हैं सेगमेंट्स जो हैं वो नंबर हो गए। ठीक है, अब ये जो फॉल्सिफर्म लिगामेंट है ये आपको क्या नज़र आ रहा है? फॉल्सिफर्म लिगामेंट क्या कर रहा है? फॉल्सिफॉर्म जो लिगामेंट है वो क्या कर रहा है? जो लेफ़्ट लोब है हमारा लिवर का, ये वाला लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर जो है उसको जो है ना लैटरल और मीडियल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लैटरल कौन सा होगा? ये 2 और 3 वाला, और मीडियल कौन सा होगा? ये 4 वाला। तो ये हमारे लेफ़्ट लोब जो है लिवर का, जो कि ये वाला है, एक्चुअली लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लैटरल एंड मीडियल। ठीक है, जो लैटरल वाला है वो 2 और 3 हैं, और मीडियल जो है 4A और 4B सेगमेंट्स हैं। अब जो सेगमेंट 1 है ना उसको हम कॉर्डेट लोब भी कहते हैं, और वो इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन करता है। अब यहाँ पे आपने देखते जाना है, इसी फिगर को मैं आपको बताती जाऊँगी। राइट हेपेटिक वेन जो है वो डिवाइड कर रही है राइट लोब को। राइट हेपेटिक वेन कौन सी है इसमें? अभी हमने देखी कौन सी राइट हेपेटिक वेन थी? ये वाली, ये इस तरह जो जा रही है। राइट हेपेटिक वेन जो है वो राइट लोब ऑफ द लिवर को डिवाइड कर रही है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसमें जो एंटीरियर होंगे ना वो कौन से होंगे? 7 6 6 7 जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है। तो एंटीरियर कौन से हैं? 5 8, एंड पोस्टीरियर कौन से हैं? 6 और 7। ठीक है, अब जो कॉर्डेट लोब है ना वो हमने 1 वाला जो वो था वो इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। पोर्टल वेन जो है वो लिवर को किस में डिवाइड करेगी? पहले मैंने बताया अपर एंड लोअर में। अपर मतलब कौन कौन से आ रहे हैं अपर में? 2 4A 8 और 7। लोअर कौन से हैं? 3 4B 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करते हैं, कॉर्डेट लोब से शुरू होते हैं, फिर सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3 आता है। जो सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3 है उसमें क्या आता है? वो हम कहते हैं लेफ़्ट लेटरल सेगमेंट। जो सेगमेंट 2 एंड 3 हैं इनको हम क्या कहते हैं? लेफ़्ट लेटरल सेगमेंट। सेगमेंट 4 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेफ़्ट मीडियल सेगमेंट। ठीक है, इसका मतलब जो लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर है उसमें एक लेफ़्ट लेटरल सेगमेंट है और एक लेफ़्ट मीडियल सेगमेंट है। तो ये क्या है? सबसे पहले
ये लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर है इतना, जिसमें से 2 और 3 वाला जो है ये क्या है, लेफ़्ट लेटरल सेगमेंट। 4A और 4B क्या है, लेफ़्ट मीडियल सेगमेंट। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो है, जो हमारी पोर्टल वेन है, लेफ़्ट पोर्टल वेन, वो हमारे सेगमेंट 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट इज़ 4A एंड 4B। 4A ऊपर है, अबव है, और 4B बिलो है। ठीक है। फिर राइट लोब जो होती है उसमें क्या है, कौन कौन से सेगमेंट्स मैंने बताए हैं, 5, 6, 7 एंड 8। 5 और 8 जो हैं वो राइट एंटीरियर हैं, और 6 और 7 जो हैं वो राइट पोस्टीरियर है। ठीक है, दीज आर राइट एंटीरियर, दीज आर राइट पोस्टीरियर। ठीक है, इसका मतलब कि राइट लोब है लिवर की और लेफ़्ट लोब है लिवर की। किसने डिवाइड किया राइट एंड लेफ़्ट में, जो है मिडल हेपेटिक वेन ने। ठीक है, फिर लेफ़्ट लोब के 2 पार्ट्स हैं, लेफ़्ट लेटरल सेगमेंट, लेफ़्ट मीडियल सेगमेंट। फिर राइट लोब है, राइट लोब के 2 पार्ट्स हैं, राइट एंटीरियर सेक्टर एंड राइट पोस्टीरियर सेक्टर। ऊपर और नीचे कौन डिवाइड कर रहा है, पोर्टल वेन। ठीक हो गया, तो ये हमारे हो गए लिवर के जो है लोब्स हो गए। अब हमने क्या करना है, अच्छा वैसे ये जो फ्रंटल व्यू है ना हमारा, जो 6 और 7 सेगमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमें ना वो नज़र नहीं आते हैं इंटीरियर से, वो ज़्यादातर पोस्टीरियर होते हैं, इस वजह से हम उसको राइट पोस्टीरियर कहते हैं। फंक्शंस ऑफ लिवर आपको पता है कि ये ग्लूकोज, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लैक्टेट की मेटाबॉलिज्म करता है, पीएच बैलेंस करता है, बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म करता है, बाइल फॉर्मेशन करता है, ड्रग्स एंड हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म करता है, और हमारी गट से एंडोटॉक्सिन्स और फॉरेन एंटीजेंस रिमूव करता है। इसको ब्रीफली देख लेते हैं, असेसमेंट ऑफ लिवर फंक्शंस। तो वो कहते हैं कि LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट की बार बार बात की जाती है कि इन्वेस्टिगेशन करवा लें लिवर फंक्शन टेस्ट। तो दरअसल उसमें होता क्या है, उसमें हमारे एंजाइम्स होते हैं 2 तरह के, AST और ALT। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, AST मतलब एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज एंजाइम, एंड ALT मीन्स एलानिन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम। इसके अलावा होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज, ELP एंड GGT। इसके अलावा होता है सीरम बिलीरुबिन लेवल। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो है एक्चुअली फंक्शन ऑफ लिवर नहीं चेक करते, दीज एक्चुअली मेजर द लिवर डैमेज, हेपेटोसाइट्स डैमेज, मतलब कि लिवर के सेल्स के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब लिवर के सेल्स डैमेज होंगे, हेपेटोसाइट्स डैमेज होंगे, तो ये एंजाइम्स जो हैं ये प्लाज्मा में रेस करेंगे, जिनको हम मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये लिवर के फंक्शंस को टेस्ट नहीं कर रहे, ये हेपेटोसाइट्स डैमेज को बता रहे होते हैं कि लिवर डैमेज हो रहा है। तो इसमें से ये है कि फिर ना हम लिवर के सिंथेटिक फंक्शंस को चेक करने के लिए हम सीरम एल्ब्यूमिन लेवल करवाते हैं और प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाते हैं, INR करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, मैंने आपको बताया, लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस करता है। अगर वो लिवर खराब होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन टाइम रेस करेगा, INR जो है वो एबनॉर्मल होगा। इसके अलावा जो हमारा लिवर होता है वो एल्ब्यूमिन की जो है उसको भी रेगुलेट करता है, उसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म करता है ना। तो अगर लिवर ख़राब होगा तो एल्ब्यूमिन का लेवल भी कम होगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं हमने चेक करना हो कि लिवर के सेल्स डैमेज हुए हैं, इंजर हुए हैं, तो उसके लिए हम AST और ALT करवाते हैं। ये जो हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवा रहे होते हैं। जो AST होता है ना वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिवर में, हमारे कार्डियक मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, किडनी में, ब्रेन में, इन सब में होता है। तो AST जो है वो इनकी डिजीज़ में भी रेज होगा, इस वजह से वो नॉन स्पेसिफिक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा स्पेसिफिक है फॉर द लिवर डिजीज़, AST या ALT, तो आप बताएंगे कि ALT इज़ मोर स्पेसिफिक। अब ये एलिवेट कब होंगे, जब लिवर की कोई भी इंजरी होगी लिवर के सेल्स की, लाइक हेपेटाइटिस हो गया, अल्कोहल यूज़ कर रहा है उसकी वजह से सेल्स डैमेज हो गए, लिवर के टॉक्सिक ड्रग्स यूज़ किए हैं जिसकी वजह से लिवर डैमेज हो गया, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से लिवर डैमेज हो गया, तो ये तब राइज़ करेंगे।
वो कहते हैं ये एक्यूट केसेस में मोस्टली होता है, लेकिन अगर लिवर की सिरहोसिस हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, तो ये एंजाइम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रेज नहीं होते बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हेपेटिक रिजर्व टू प्रोड्यूस एंजाइम्स। मतलब इतनी देर से लिवर की इंजरी होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो ये एंजाइम्स बनाना ही छोड़ देते हैं, तो फिर वो इतना रेज नहीं होते। सिंथेटिक फंक्शंस, जैसे कि हमने कहा कि मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लिवर सिंथेटिक फंक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय द सीरम एल्ब्यूमिन एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। लिवर जो है ना वो हमारा एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन करता है, कितना, एक दिन के अंदर 10 ग्राम एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है। तो एल्ब्यूमिन लेवल जो है ना ये दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी इसकी सिंथेसिस इन्फ्लुएंस होती है, तो ये एक्यूट लिवर हेपेटिक डिसफंक्शन का मार्कर नहीं है। क्योंकि अब आपसे कोई पूछे ना कि अभी लिवर का डैमेज हुआ है, तो आप जो है वो कौन सा लेवल चेक करेंगे, मतलब कि सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो होता है ना वो इतनी जल्दी कम नहीं होता, एक्यूट लिवर डिसफंक्शन का नहीं होता मार्कर। क्यों? क्योंकि लिवर मतलब एल्ब्यूमिन की जो हाफ़ लाइफ होती है ना वो 15 से 20 डेज़ की होती है। तो अगर लिवर अभी काम करना छोड़ेगा तो एल्ब्यूमिन ये नहीं होगा उसी वक्त कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले का बना हुआ लिवर एल्ब्यूमिन है और उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो भी अभी 20 दिन है। तो 20 दिन के बाद अगर मैं आपसे पूछूँ 22वें दिन आप करवाएंगे तो फिर आपका एल्ब्यूमिन लेवल राइज़ होगा, 20 दिन के बाद होगा कम होगा, सॉरी। ठीक है, तो शुरू में एक्यूट हेपेटिक डिसफंक्शन में सीरम एल्ब्यूमिन लेवल इज़ ऑफ नो यूज़। फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स, फैक्टर 8 के अलावा जो है बाकी सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और उनका जो लेवल होता है वो हमें बताता है कि लिवर का सिंथेटिक फंक्शन ठीक है या नहीं। तो फिर हम इसका लेवल चेक करवा देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाते हैं। फिर कोलिस्टेसिस, कोलिस्टेसिस के लिए मतलब गॉल ब्लैडर का भी इन्वॉल्वमेंट है। कोलिस्टेसिस क्या है? जिसमें फ़्लो ऑफ बॉयल जो है लिवर से ड्यूडेनम में इम्पेयर हो जाती है। इसका हम अभी देखते हैं कैसे ये ड्यूडेनम के अंदर जाता है। तो ये कब होगा? जब हमारे हेपेटोसेलुलर डिसफंक्शन होगा या एक्स्ट्रा हेपेटिक विलिडी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसको हम पढ़ते हैं अभी। तो अब बस ये याद रखना है कि जब भी कोलिस्टेसिस होगी ना, मतलब बाइल के फ़्लो की स्टेसिस होगी, तो फिर जो हमारे टेस्ट होंगे ना जो हमें बताएंगे, मतलब लिवर ख़राब हो गया है, लिवर की इंजरी है, तो ALT/AST काम के हैं। लिवर के सिंथेटिक फंक्शन को चेक करना है तो सीरम एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। लेकिन अगर हमने गॉल ब्लैडर की इंजरी का देखना है ना मोस्टली, तो फिर हम क्या करवाएंगे? ये 3 करवाएंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंड बिलीरुबिन। अब ये जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ये आपको पता है ये बोन्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लिवर में ये जो है बाइल डक्ट्स जो हमारी होती हैं उनके एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब जब भी हमारी बाइल डक्ट की एपिथेलियम के सेल्स डैमेज होंगे ना, फिर ये वाला एंजाइम राइज होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक हो गया। अब जो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज होता है ना, ये भी बाइल डक्ट के एपिथेलियम में होता है और ये भी तब राइज होगा जब बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल इंटेक की वजह से पैंक्रियाटिक डिजीज़ में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में और रीनल फेलियर में भी ये एंजाइम रेज होता है। तो अगर आपसे पूछे कि ALP मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज और GGT में गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज में से कौन सा ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो यू विल से द अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक हो गया। तो अब ना हम पढ़ते हैं जॉन्डिस। ये देखें, ये इन्फीरियर वेना कहवा आपको मिल रही है, ये मिडल हेपेटिक वेन है, ये हमारी जो है राइट हेपेटिक वेन है, ये हमारी लेफ़्ट हेपेटिक वेन है। तो इस तरह से जो है ना ये हमारे लोब्स में डिवाइड हुआ हुआ है। देखें, वन जो है ना ये पीछे है, ये कॉर्डेट लोब यहाँ पर। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हमारे पूरे लोब्स कंप्लीट होंगे। यहाँ पे पोर्टल वेन होगी इस तरह से, जो कि डिवाइड करेगी इनको ऊपर और नीचे। हमने देखा कि AST जो होता है ना, AST होता है, ALT होता है, ALP होता है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज होता है, बिलीरुबिन लेवल होता है। इसके अलावा सिंथेटिक में कौन से आते थे? एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी। ये हम MRCP करते हैं। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये वाली जो है बाइल डक्ट वाली रीजन, सारा फ्लो जो है उसको देखने के लिए MRI की तरह होता है। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो करते हैं इसको।
MRI की तरह मशीन होती है इसकी, MRCP परफॉर्म करते हैं। इट इज़ ओनली द डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक नहीं होता। लेकिन अगर ये इसकी बात की जाए, दिस इज़ ERCP विच इज़ एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्राटोग्राफी। इसको जो है, इसके नाम से पता चल रहा है, ई से ERCP एंडोस्कोपी है। जैसे एक एंडोस्कोप होता है इसी तरह ये होता है। इसको हम अंदर लेके जाते हैं और सारे वो जो ट्रैक्ट है वहाँ पे, जो बाइलरी फ्लो का, वहाँ पे लेके जाते हैं। ये डायग्नोस्टिक भी होता है, थेराप्यूटिक भी होता है। मतलब हमने कोई चीज़ डायग्नोस करनी है तो उसके लिए भी हेल्प करेगा, और वहाँ पे कोई स्टोन पड़ा हुआ है बाइल डक्ट वगैरह में, वहाँ से निकालने के लिए भी, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको खोलने के लिए भी, कोई भी मैस पड़ा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए भी बायोप्सी लेनी है, बायोप्सी ले लेंगे। मतलब थेराप्यूटिक भी है, डायग्नोस्टिक भी है। एंडोस्कोपिक मतलब कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है इसको परफॉर्म करेंगे। MRCP क्या था, रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक MRI। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट्स में आपको जॉन्डिस करवाती हूँ थोड़ा।